रात की खामोशी थी। फिजा में अजीब सा सुकूत छाया हुआ था। दादा जान लकड़ी की पुरानी कुर्सी पर बैठे, हाथ में तस्बीह और सामने जलती हुई छोटी सी लोबान की अगरबत्ती। पोता अली, जो सिर्फ 10 साल का था, खाने के बाद आज दादा के पास आ बैठा। दादा जान, आज तो सब बहुत खामोश हैं, मोहल्ले में भी कोई शोर नहीं, क्या हुआ है? दादा ने आसमान की तरफ देखा, आंखों में नमी सी थी। बेटा, आज 9 मुहर्रम है। यह वो रात है जिसे करबला के खेमों में बैठे हुए लोगों ने कभी नहीं भुलाया। क्या हुआ था 9 मुहर्रम की रात को? अली ने मासूमियत से पूछा। दादा ने एक लंबी सांस ली और कहा, बेटा, आओ तुम्हें उस रात की कहानी सुनाता हूं। वह रात जिस मुझे वफा, सब्र और ईमान की सबसे बड़ी परीक्षा ली गई थी। दादा की आवाज बदल गई। ऐसा लगा जैसे वह अतीत में पहुंच गए हों। 9 मुहर्रम की रात, करबला के मैदान में खेमे लगे थे। चारों तरफ दुश्मनों के लश्कर थे और बीच में सिर्फ 72 जानिसार। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ वो लोग थे जो जानते थे कि अगली सुबह मौत उनका इस्तकबाल करेगी, मगर किसी के पांव नहीं कांपे, किसी ने पीठ नहीं फेरी। उनके साथ बच्चे भी थे। दादा जान, अली ने सवाल किया। हाँ बेटा, बहुत छोटे छोटे बच्चे, जिन्होंने कभी खिलौने नहीं मांगे, सिर्फ एक चीज मांगी, पानी। दादा की आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात हजरत अब्बास आरसास खैमों के बाहर पहरा दे रहे थे, दुश्मनों की नकल ओ हरकत पर नजर रखे हुए। हर बच्चे, हर औरत, हर मुजाहिद को हजरत अब्बास पर मुकम्मल यकीन था। वो क्यों दादा जान? क्योंकि वो वफा की पहचान थे। उनका चेहरा चमक रहा था, हाथों में ज्ञान और दिल में इमाम हुसैन के लिए अपार प्रेम। क्या वे भी जानते थे कि कल युद्ध होगा? हाँ बेटा, सब जानते थे, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। उस रात इमाम हुसैन ने सबके तंबू में जाकर अलविदा कहा, कई मुलाकातें की। दादा की आवाज भीगने लगी। एक तंबू में छोटे बच्चे थे, अली असगर, रुकैया और व मोहम्मद। वे सब खेल नहीं रहे थे, चुप बैठे अपने माँ बाप को देख रहे थे। उनके चेहरे बता रहे थे कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। बेटा, सोचो, 6 महीने का बच्चा अगर प्यासा हो और पानी न मिले तो मां बाप का दिल क्या करेगा? अली की आंखें भीग गईं। दादा, अली असगर को क्या पता था कि वह शहीद हो जाएगा? उसे शायद न पता हो, लेकिन अल्लाह को सब पता था, और यही उसके मकाम की बुलंदी है। 9 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन ने अल्लाह से दुआएं मांगी। वह रात इबादत में गुजारी। उन्होंने अपने साथियों को आखिरी मर्तबा जमा किया और कहा, अगर तुम में से कोई जाना चाहे तो जा सकता है। दुश्मन मुझसे है, तुमसे नहीं। मगर किसी ने कदम पीछे नहीं हटाया। सब ने क्या कहा? अली ने हैरानी से पूछा। सब ने कहा, हम आपके बाद जीवित नहीं रह सकते, हम आपके साथ ही जान देना पसंद करेंगे। एक खैमे में हजरत जैनब सेस अपनी दुआओं में मशगूल थी, अपने भाई, भतीजों और बच्चों के लिए दुआएं मांग रही थी, मगर उनके चेहरे पर खौफ नहीं, हौसला था। दादा, औरतें डरती नहीं थीं? नहीं बेटा, वो अहले बैत थीं, उनका ईमान हर खौफ से बुलंद था। हजरत रुकैया तो बस अपने बाबा हुसैन के साथ सोना चाहती थी। जब रात का आखिरी पहर आया, खेमे में कुछ खामोशी सी थी, जैसे सब अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हों। इमाम ने अपने बच्चों को सीने से लगाया, बीवियों को तसल्ली दी और रब की रजा पर सर तस्लीम खम किया। दुश्मन लश्कर भी तैयार हो रहा था। यजीदियों ने हथियार चमकाना शुरू कर दिए। दादा रुक गए, आंखों से आंसू बहने लगे। अली, बेटा, 9 मुहर्रम की रात वह रात है जब जमीन ने सबसे ज्यादा बेकरारी महसूस की। फरिश्ते लरज गए, आसमान रो पड़ा, और हम आज भी वो रात याद करके कांपते हैं। कल 10 मुहर्रम है, आशूरा, वो दिन जब हुसैन कुर्बानी की मेराज पर पहुंचे। अली, जो शुरू में सिर्फ सवाल कर रहा था, अब खामोश था। उसकी आंखों में आंसू थे। दादा जान, क्या मैं भी कल रोजा रखूं? दादा ने सर पर हाथ रखा। हाँ बेटा, रोजा रखना और दिल में करबला का दुख रखना। करबला हमें सिखाता है कि हक के लिए खड़े रहना है,
चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी की मुझे न देनी पड़े। यह कहानी केवल इतिहास नहीं, दिल का दर्द है। यह केवल घटनाएं नहीं, ईमान की रोशनी है। यह केवल मातम नहीं, एक अहद है कि हम धर्म के सामने झुकेंगे नहीं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है, अगर आप भी इमाम हुसैन ऐसे इसके जज्बे को महसूस कर पाए, तो फनी फन को जरूर ये लाइक कीजिए, अला शेयर कीजिए, अला और सब्सक्राइब करना न भूलिए।